हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेनिंग शेयर पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव की कंट्रोवर्सी के बारे में, जो एलोपैथी को लेकर चल रही है, जिसका सीधा असर रुचि सोया के शेयर पे देखा जा सकता है, जिसमें लगातार दूसरे दिन भी लोअर सर्किट लगा। इस कंट्रोवर्सी में नज़र डालते हैं बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ क्या बोल दिया था, जिसकी वजह से बात इतनी टूल पड़ गई कि सीधा असर जिसका उसके रुचि सोया के शेयर पे दिख रहा है, जिसमें 2 दिन से हम लोअर सर्किट देख रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं बाबा रामदेव के बारे में। बाबा रामदेव को आप सभी लोग जानते हो, हम सभी लोग ही नहीं, साथ में पूरा विश्व ने योग गुरु के नाम से जानता है। और साथ ही साथ ये पतंजलि के को फाउंडर भी हैं। और बात कर लेते हैं एलोपैथी की। एलोपैथी को हम सभी एक मेडिकल साइंस के रूप में जानते हैं, जो जिसमें हमारी सारी दवाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे आप वैक्सीनेशन की बात ही कर लेते हैं, जिसमें हमारी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन सभी का हम यूज करते हैं, तो ये मेडिकल साइंस में एलोपैथी के अंदर ही आती हैं। और बात करें फीवर अगर होता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, पैरासीटामोल यूज करते हैं, ये सब एलोपैथी में ही शामिल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं बाबा स्वामी रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ ऐसी क्या टिप्पणी कर दी थी, ऐसा क्या बयान दे दिया था, जिसके बाद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसका इम्पैक्ट रुचि सोया के शेयर पे पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इनके बयान पे। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। अभी हमें अमर उजाला की साइट पे, वहाँ पे हम सारे पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे, क्रमवार से जानेंगे और फास्ट फॉरवर्ड में जानेंगे कि बाबा रामदेव ने कहाँ से बात की शुरुआत की और वो मसला अभी कहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग में पढ़ लीजिए, जिसको मैंने वीडियो के रूप में ही देख लिया है, कि बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस वीडियो को आप सभी ने सुन लिया है। उसमें बाबा रामदेव ने क्या कहा था एलोपैथी को लेके, और उन्होंने बताया था एलोपैथी से कितने लोगों की डेथ हुई है, ये भी बता पाए थे। और फिर स्वयं ये भी बोला था उन्होंने कि डॉक्टर स्वयं अपनी जान भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो इन सबको आपने सुना, और इसके बाद का पूरा प्रकरण क्या है उसको स्क्रॉल करके नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। फिर इस बयान पे सीधी कार्रवाई की गई उनकी तरफ से, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने एक पत्र लिख के कोरोना योद्धाओं के खिलाफ आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है उन्होंने, उनको वापस लेने की बात बोल दी सीधे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिसको आप यहाँ ट्विटर उनकी ऑफिशियल साइट पे जो जारी हुआ है उस पर एक नज़र डाल सकते हैं। ये था वो लेटर जिसपे जो स्वामी रामदेव के लिए जारी किया था कि आप इस पे जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया और आप माफ़ी मांगिए, ये बोला गया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। और फिर इसके बाद इसका बाबा स्वामी रामदेव ने जवाब भी दिया है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, आप बाबा स्वामी रामदेव का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने सारे जवाब ट्विटर पे ही दिए हैं। माननीय श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ है। और फिर इसके बाद इन्होंने बातें पूरी लिखी हैं, और उसके बाद एक साथ में इन्होंने एडिशनल पत्र भी जारी किया है जिसपे इनका पूरा जवाब भी लिखा गया है। ये थे वो दोनों पत्र जो इनकी ट्विटर हैंडल पर डाले गए हैं
जिसपे इन्होंने माफ़ी मांगी है और बोला है कि शायद इन्होंने गलत टिप्पणी कर दी थी, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सारी बातें इस पे लिखी हुई हैं। अब और भी चीज़ें नीचे स्क्रॉल देख करके देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब बाबा स्वामी रामदेव ने इन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात बोल दी, देन इसके बाद उन्होंने तुरंत 25 सवाल बैक टू बैक आईएमए से पूछ दिए थे। आईएमए मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो इसके पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जो जिसको बाबा स्वामी रामदेव की टिप्पणी सही नहीं लगी है, जिसके बाद उन्होंने ये सारी कार्रवाई को जारी रखा है आगे। तो उन्होंने बाबा स्वामी रामदेव ने एक के बाद उनसे 25 सवाल पूछे। आप यहाँ पे नजर डाल सकते हैं, ये 25 सवाल की पूरी लिस्ट है यहाँ पे। हाँ, ये पूरे 25 सवाल हैं जिसको जिसको बैक टू बैक बाबा स्वामी रामदेव के द्वारा पूछा गया है आईएमए से कि वो इन सब के जवाब हमें दीजिए। देन इसके बाद की प्रोसेस क्या है उस पर भी नजर डालते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, स्क्रॉल करके नीचे पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर बाबा स्वामी रामदेव के एक सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने इनके बचाव में कुछ टिप्पणी की है। आइए उस टिप्पणी पे एक नजर डालते हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो उन्होंने बोला, बाबा स्वामी रामदेव की मंशा एलोपैथिक दवाओं पर टिप्पणी करने की नहीं थी, वो सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे थे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो बाबा स्वामी रामदेव मोबाइल उस वक्त देख रहे थे, उसमें वो कुछ चीजें पढ़ रहे थे। अब वो मैसेज था व्हाट्सएप का क्या था, उसी पे ये बात ये बोल रहे थे आचार्य बालकृष्ण कि वो उस वक्त व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ चीजें भी लिखी हैं। अगर आप उस ट्विटर वाली चीज को पढ़ेंगे तो पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए षड्यंत्र के तहत योग ऋषि रामदेव को बदनाम किया जा रहा है। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये था उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का बयान, जिसके बाद इस इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा धार्मिक ट्रेंड में ले जाते हुए माना जाने लगा कि इसको थोड़ा धार्मिक रुख दिया जा रहा है। आप इनके ट्विटर हैंडल पे पढ़ सकते हैं, इन्होंने प्रॉपर्ली उस बयान में क्या ट्विटर पे पोस्ट किया था वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा वही बातें लिखी हुई हैं, इसको क्रिश्चियनिटी के रूप में कन्वर्ट करने की बात कर दी थी उन्होंने। तो ये यहाँ से मसला और टूल पकड़ता चला गया। इसके बाद आईएमए ने थोड़ा और एक्शन लिया। तो आइए और देखते हैं फिर आईएमए ने इसके बाद क्या किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके बाद सीधा 1000 करोड़ का नोटिस जारी किया। अब ये नोटिस 1000 करोड़ का ही क्यों था, क्योंकि जो आईएमए है, आईएमए के अगर आप मेंबर्स की बात करेंगे तो उसमें 20 मेंबर्स हैं और पर मेंबर उन्होंने 50 लाख की मतलब बात बोली, जिसके तहत मल्टीप्लाई करके 1000 करोड़ का जुर्माना ठोकने की बात के लिए मतलब नोटिस दिया है पीआईएल के थ्रू कि वो पहले सवालों के जवाब दे हमारे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आप इसमें लाइनें पढ़िए, आप ध्यान से आप देख पाएंगे। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि बाबा स्वामी रामदेव एलोपैथी का ए नहीं जानते हैं, हम उनके सवालों का जवाब देने को तैयार। जो उन्होंने 25 सवाल पूछे थे उसके सवालों का जवाब देने के लिए मैंने हामी भर दी है, लेकिन पहले वो अपनी योग्यता तो बताएं। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा 15 दिन के भीतर अगर माफी नहीं मांगेंगे तो 1000 करोड़ की मानहानि का दावा पेश किया जाएगा। तो 15 दिन का वक्त दिया है आईएमए ने बाबा स्वामी रामदेव को, जिसमें एक वीडियो जारी करके उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो नहीं मांगते हैं तो फिर इसके बाद ये 1000 करोड़ का मानहानि का दावा पेश कर देंगे इनके खिलाफ। और उसके बाद और नीचे चीजें पड़ी। इसके बाद इतना ही नहीं, आईएमए इतने पे ही नहीं रुका, उसने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कर दी है बाबा स्वामी रामदेव पे, जिन्होंने ऐसी टिप्पणी दी है जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सीधे देशद्रोह इतना बड़ा मुकदमा चलाने की मांग कर दी है। और फिर इसी के तहत उन्होंने एक एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया है। अगर आप उस ट्रेंड पे नजर डालेंगे तो वो अरेस्ट रामदेव करके एक ट्रेंड चला हुआ है, जिसके तहत क्या कहते हैं, बाबा स्वामी रामदेव को अरेस्ट करने की बात बोली गई है। उस पे क्या टिप्पणी की है बाबा स्वामी रामदेव ने, उसका भी वीडियो जारी हुई है। आइए उस वीडियो को देखते हैं कि बाबा स्वामी रामदेव ने उस वीडियो में अरेस्ट रामदेव के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे वो क्या बोला है, उस पर एक नजर डालते हैं फटाफट। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। तो आपने वीडियो में पूरा ही सुना कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे अरेस्ट रामदेव, उसके खिलाफ बाबा स्वामी रामदेव ने कैसी टिप्पणी कर दी है। उस टिप्पणी को यहाँ देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, इवन देयर फादर कैन नॉट अरेस्ट मी। तो ये टिप्पणी अपने में ही बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। तो इस पे जो भी है, हमारे चैनल तो इस वीडियो की पुष्टि भी नहीं करता ये वीडियो सच भी है या नहीं पता नहीं, बट सोशल मीडिया पे आ रहा था तो मैंने आपको दिखाया। तो ये पूरा प्रकरण था जो चल रहा है अभी ट्रेंड में। इसका सीधा असर हमारे कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्ट है रुचि सोया,
उस पर असर पड़ रहा है सीधा सीधा। 2 दिन से कंपनी लोअर सर्किट में जा रही है। उसका मेन रीजन यही है कि बाबा अभी उनके ऊपर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सही नहीं है कंपनी के मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट तो जानते हैं, शेयर मार्केट को सेंसिटिव मार्केट भी कहा जाता है। अगर इसके अंदर जो जो चीजें नहीं भी चल रही होती हैं, जरा सा भी उसको हिंट मिलता है ना मार्केट को, तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है। जो सीधा रिएक्शन हमें रुचि सोया के शेयर पे दिख रहा है, जिसमें 2 दिन से लगातार सर्किट लग रहा है। तो ये थी मेन वजह जो रुचि सोया का शेयर गिर रहा है उसकी। तो हमने पूरा वीडियो में जान लिया कि पूरा प्रकरण क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। उम्मीद रहेगी ये प्रकरण जल्दी ही खत्म हो, कंट्रोवर्सी पे रोक लगे और फिर दोबारा से जब तक कंपनी का एफपीओ नहीं जारी होता है तब तक दोबारा से ये अप ट्रेंड में आ जाए और शेयर धारकों को अच्छा प्रॉफिट दे। तो ये थी पूरी खबर, पूरा अपडेट रुचि सोया को लेके। उसका शेयर डाउन क्यों हुआ, 2 दिन से उसका लोअर सर्किट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। कंपनी 1020 के पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुई थी और फिर ये कंट्रोवर्सी जितनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, आई थिंक ये रुचि सोया शेयर के लिए इतनी अच्छी बात होगी और इसके जो अभी करंट में शेयर धारक हैं उनके लिए भी अच्छी बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।